जय हिंद फ्रेंड। तो आज आइए हम नए क्वेश्चन के साथ आते हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। बिहार स्टेट टीजीटी 4 सितंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो का भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आरेख y अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है वह बिंदु क्या है। मतलब y एक्स पर जो बिंदु काटता है उस बिंदु वो पूछ रहा है, वो बिंदु क्या है। तो इसमें किसका पूछा है, y एक्स का पूछा है। तो इसमें x का मान 0 ले लेंगे। अगर y एक्स का पूछता है तो x का मान 0 ले लेंगे, और x एक्सेस का पूछता है तो y का मान 0 ले लेंगे। तो अभी क्या पूछ रहा है, y एक्स का पूछ रहा है, तो x का मान 0 ले लेंगे। तो x का मान 0 पुट कर लेंगे, इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। तो x का मान 0 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये हो गया। y एक्स पे पूछ रहा है तो x का मान 0 ले लेंगे, और x का पूछता है तो y का मान 0 ले लेंगे। तो अभी y का पूछ रहा है इसलिए हम x का मान 0 लेके इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। आ जाएगा 2 गुना 0 0 प्लस 3y, ये उधर गया 6 तो प्लस 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। तो x का मान 0 और y का मान 2, ये हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इस पे आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। y का मान 2 आ गया तो इक्वेशन में 2 रख लेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 बराबर 0, ये प्लस माइनस ये कट गया, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2। और कोई भी 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो हमारा आ भी गया 0, तो 0 2। तो वो x एक्स पे क्या होगा, वो बिंदु 0 0 और 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। कुछ नहीं करना था, y एक्स पे जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु पूछ रहा था, तो y एक्स पे पूछ रहा था, y एक्सेस पे पूछ रहा था, तो हम x का मान 0 ले लेंगे। अगर x का यही पूछता तो y का मान 0 ले लेंगे। तो फाइनल x का मान 0 लेके इक्वेशन में पुट कर दिए, y का मान 2 आ गया और x का मान 0, तो हमारा फाइनल आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a के लिए यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है तो a का मान क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, a का मान पूछ रहा है। तो 4x का मान क्या लेंगे, a1, 4 गुना 1 प्लस 3, y का मान 2 गुना 2 बराबर a, तो 4 6 10 होगा इसका आंसर फाइनल। इसका ऑप्शन लिखना भूल गए, 10 होगा इसका। कुछ नहीं करना था, x का मान दिया है, y का मान दिया है, a का मान निकाला, समीकरण में x का मान पुट कर लिए, y का मान पुट कर लिए, 4 प्लस 6 10, आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 का अल्रेख के x एक्सेस को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु बताइए। देखिए इसमें क्या था, y एक्सेस पे पूछ रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे y एक्सेस पे पूछ रहा है और यहाँ पे x एक्सेस पे पूछ रहा है, x एक्सेस पे। तो y एक्सेस पे पूछ रहा था तो x का मान 0 ले लेते हैं, और x एक्सेस का पूछ रहा है मतलब x अक्ष का पूछ रहा है तो y का मान 0 ले लेंगे। तो y बराबर 0 ले लिए, तो x का, तो 2x माइनस 3y बराबर 6, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, कितना हो गया 2x, ये तो 0 ही हो गया, तो 6, तो x बराबर 3, तो y बराबर 2 और x बराबर 3, मतलब 0 और 3, फाइनल आंसर। इसमें क्रॉस चेक कर भी आप चेक कर सकते हैं, x का मान 3 रख के तो y का मान 0 आ ही जाएगा, जो पिछली वीडियो यहाँ पे इसमें दिखाए थे हम आपको पिछले क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना था, x पे पूछ रहा है तो y का मान 0 ले लेंगे, और y का पूछ रहा है तो x का मान 0 लेंगे, तो वो बिंदु बता देगा जो बिंदु पे ये बिंदु पर कटेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे है तो बहुपद क्या है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x माइनस 1
बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1, x का मान 1 रख लेंगे, फाइनल शेषफल बता देगा। और नहीं तो फिर अपना वही उस मेथड से करेंगे, यही मेथड आसान होता है, इसी पे कर लेंगे। तो x का मान निकाल लिए यहाँ पे 1, और एक जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पुट कर लेंगे। तो x का 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, कट गया 0, शेषफल 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ नहीं था, इसे डिवाइड करके पता करना था कि शेषफल क्या होगा। तो x का मान यहाँ पुट कर लेंगे, x का मान यहाँ निकाल लें, x माइनस 1 बराबर 0, हम 0 मान लिए कि 0 आएगा बराबर इतना x का मान निकाल रख पुट करके फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n प्रेक्षणों का माध्य 12 है, उन प्रेक्षणों का योग 32 है, तो उस n का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, n प्रेक्षणों का मान दिया है कितना 12, मतलब एवरेज दिया है 12, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो n गुना 12 हमारे हिसाब से इतना हो जाएगा, लेकिन उसका क्वेश्चन बोल रहा है 132 है, 132 है। n प्रेक्षणों का मान दिया हुआ है 12, तो n प्रेक्षण का मान गुना 12, टोटल ये योग निकल गया। हमारे हिसाब से योग इतना है, क्वेश्चन के हिसाब से योग इतना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, इसका n का मान निकल जाएगा। तो n बराबर 132/12, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। n प्रेक्षण का माध्य दिया था, तो माध्य में n प्रेक्षण में नंबर में, और n को नंबर मानिए, ये जो भी बने n प्रेक्षणों में और माध्य में, और ये प्रेक्षणों में इंटू कर लिए, तो इससे हमारा योग पता चल जाता है। योग हमारे हिसाब से इतना है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 132, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, n का मान निकल गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की एक छूट दी जाती है। इस प्रकार की विक्रय मूल्य में विक्रेता को लाभ या हानि होगा। अब आइए क्वेश्चन पे क्या, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये रहा हमारा पेज। तो क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे x, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, तो MRP ले लिया। क्रय मूल्य से 20% अधिक, 120/100, कितना हो गया 120x/100, ये हमारा हो गया MRP। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो छूट देगा क्या हो जाएगा, सामान को बेच देंगे, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो 120x/100 बेच देंगे सामान को, तो 80/100, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो उस विक्रेता का लाभ या हानि होगा। अब देखिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो पता चलेगा लाभ या हानि होगा। तो सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, अगर माइनस में आया तो लॉस होगा, और प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 1 2 0 कर गया, तो 12 96 96 x/100, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, और माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस x, और माइनस में आएगा तो लॉस, और प्लस में आया तो प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 तो 100, तो 96x माइनस 100x, तो कितना हो गया -4x/100। माइनस क्या इंगित करता है, लॉस होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा है, तो लॉस होगा या हानि होगा, तो लॉस होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 2 में हानि। कुछ नहीं था क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं था, तो x ले लिए। अब MRP है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो MRP क्रय मूल्य x से 120% अधिक है, तो 120x/100, ये हमारा MRP निकल गया। फिर बोले 20% छूट दी जाती है, तो छूट हमेशा MRP पे दी जाती है, और छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया जाता है। तो छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस निकाल लिए हम, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ऑलवेज माइनस होता है। अगर माइनस में आया तो लॉस, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लिए, तो 12 96 9x/96x/100 माइनस x क्या है कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया x, तो बराबर 1, मतलब बटा 1, इसको माइनस कर लिए तो -4x/100 आ गया। माइनस क्या इंगित कर रहा है कि लॉस होगा। इसको 100 पे भी बना सकते हैं, और में कॉस्ट प्राइस 100 ले लीजिए। MRP कितना हो जाएगा, MRP हो जाएगा 120% अधिक, तो 120 ही हो जाएगा डायरेक्ट, और 20%
अधिक हो रहा है और 20% फिर छूट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो 120 गुना 180/100 ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको निकाल दिए, 2 जीरो से ये जीरो बराबर 96, कितना हो गया? 100 रुपये का चीज़ था, तो 100 रुपये का वस्तु था, 96 में बेच दिया, तो -4 रुपये का घाटा हो गया जो हमारे निकाले थे। सिंपल, कुछ नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।